गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यू भाग 2 को, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया यूट्यूब पर जाए, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सेशन की तरफ। बढ़ते हैं सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो मध्य प्रदेश पीसीएस एग्जाम के प्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भीमटेका किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी भीमटेका का गुफा जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैली के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन क्या है, भीमटेका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर है भीमटेका जो गुफाओं के शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश पीसीएस एग्जाम के प्री में पूछे गए प्रश्न हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी में भी पूछे गए और रेलवे में भी क्वेश्चन पूछे गए। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो आंसर होगा मेहरगढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है जो हड्डी से जो निर्मित आभूषण है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिसका संबंध मध्य पाषाण काल से है। तो आंसर होगा महदाहा। और ये जो क्वेश्चन है यूपी ARO मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकोथिक युग किसे कहा जाता है? चालकोथिक युग किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा ताम्र पाषाण कालीन युग। ये बीपीएससी 44th के प्री एग्जाम में पूछे गए हैं, जो 2000 में कंडक्ट किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह यौगिक त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? आंसर होगा थॉमस। ये यूपीपीएससीएस 2010 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। जो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से प्राप्त कांस्य और लौह यौगिक त्रियुगीन युग का विभाजन किसने किया था? तो आंसर होगा थॉमस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा भीमटेका का गुफा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहले लोग जो है इसके अंदर रहते थे और यहाँ पर इसके शैल चित्र जो थे इस गुफा के अंदर मेंशन किया गया है। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएससी 2008 के प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो शैल चित्र है भीमटेका जो है बहुत हिट क्वेश्चन है, जो बहुत बार बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया है। और ये बेसिकली जो प्रसिद्ध है वो शैल चित्र के लिए, मतलब गुफाओं के शैल चित्र के लिए, अंदर के जो चित्रकारिता है जो उस समय की एक महत्वपूर्ण चित्र शैलियों में गिनती होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एक ही कब्र में मानव के 3 कंकाल मिले हैं, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया और ये क्वेश्चन 2016 रिसेंटली में ही पूछा गया। तो आंसर क्या होगा? दमदमा। कह रहा है एक ही कब्र में मानव के 3 कंकाल मिले हैं। क्वेश्चन है मानव के 3 कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए? तो आंसर क्या होगा? दमदमा, जो यूपीपीएससीएस एग्जाम 2016 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है?
तो आंसर होगा भीमटेका की गुफा, यानी भीमटेका। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बार गुफाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जब भी गुफा चित्र शैली की बात हो या फिर चित्र शैली की बात हो तो उसमें जो बेसिकली जो आंसर होगा वो भीमटेका का गुफा होगा। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं झारखंड UDALDA मेंस 2007 में पूछा गया है, फिर UPPCSC मेंस 2011 में पूछा गया है। तो इसको इस तरह हम देखते हैं कि भीमटेका जो है ये बहुत ही हॉट स्टैंडर्ड टॉपिक है जो हर दृष्टिकोण से बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमटेका का गुफा कहाँ स्थित है, यानी वर्तमान समय में इसका लोकेशन क्या है। तो अब्दुल्लागंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये क्वेश्चन जो है UPPCS प्री 2013 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं, हमने देखा कि 3-4 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये तीनों गुफाओं से रिलेटेड पूछा गया है, इन भीमटेका के गुफाओं से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। आंसर होगा मेहरगढ़। देखिए ये प्राचीनतम अस्थाई जीवन का मतलब होता है यहाँ पर लोग अपना आवास बनाकर रहना प्रारंभ किया। मतलब इससे पहले जो लोगों का जीवन यापन जो चल रहा था, एक जगह से भोजन की तलाश में दूसरे जगह घूमते रहते हैं। इस कंडीशन में वो खाना बदोश का जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जब से कृषि का विकास हुआ, आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, तो उस समय से धीरे धीरे मानव की जीवन जो है अस्थाई होने लगी और यहीं से मानव की एक नई सभ्यता आरंभ होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर श्री क्लासेस फैन क्लब को सर्च कर चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि आगे नए नए टॉपिक को लेकर के आए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस विभाग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मतलब ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सर्वेक्षण है, कर रहा है पुरातत्व। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है जो भारतीय सरकार के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यालय के अंतर्गत कार्य करती है। क्वेश्चन को फिर से देखें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। तो आंसर होगा सांस्कृतिक कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। आंसर होगा भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। और ये MPPCS यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये क्वेश्चन पूछे गए और ये 1997 में ये क्वेश्चन पूछे गए। तो इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदोलिया का उत्खनन किसने करवाया था, यानी नवदोलिया का जो खुदाई जो करवाया गया था किस इतिहासकारों के द्वारा कराया गया था। तो आंसर होगा HD शंकालिया। ये यूपी लोअर सब SPL प्री एग्जाम 2009 में पूछा गया था और ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्तों का कंकाल की शवधान से प्राप्त हुआ। मतलब मानव के साथ जो था कुत्तों का कंकाल किस जगह से प्राप्त हुआ। तो आंसर होगा बुरझोम। ये भी यूपी लोअर डिविजनल क्लर्क का जो एग्जाम 2008 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग का टीला निम्नलिखित में किस पाषाण काल से प्राप्त हुआ है। तो राग का टीला जो है नवपाषाण कालिक पुरातत्व सामग्री से प्राप्त हुआ है। ये आंसर होगा इसका संगनकल्लू। ये संगनकल्लू जो है मैसूर शहर में स्थित है और ये कर्नाटक राज्य में है। ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जो इस सेशन के जो 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, अतः इन सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखें। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं।
इस सेशन को समाप्त करने से पहले फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर जा कर के श्री क्लासेस फैन क्लब को सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।